तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहली कंपनी की बात करते हैं। पहली कंपनी का नाम है दोस्तों एनएसडीएल यानी कि नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड। बट इसको डिस्कस करने से पहले दोस्तों अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि आने वाली जितनी भी वीडियोज़ हैं उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और एक डिस्क्लेमर भी है, जो भी न्यूज़ एंड अपडेट्स हम लोग कवर करेंगे वो सारी एजुकेशन पर्पज़ के लिए है, सीखने के लिए है। तो इसको किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट एडवाइस मत समझना, आप खुद से भी रिसर्च और एनालिसिस कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एनएसडीएल से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ एंड अपडेट्स के बारे में। दोस्तों एनएसडीएल की हालिया परफॉर्मेंस अगर देखोगे तो काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग देखने को मिलेगा। चाहे कंपनी के शेयर की परफॉर्मेंस की बात कर लो या फिर कंपनी के वैल्यूएशन की परफॉर्मेंस की। पिछले कुछ टाइम में या फिर पिछले कुछ महीनों में या फिर बात कर सकते हैं जब से कंपनी लिस्ट हुई है तब से लेकर अब तक कंपनी की जो परफॉर्मेंस है वो वन साइडेड नेगेटिव दिखा है। ये कंपनी लिस्टिंग के बाद कुछ ट्रेडिंग सेशन में अच्छा परफॉर्म की थी क्योंकि कंपनी का जो बिजनेस है डुओपोली वो सारी चीज़ें मार्केट में प्राइस्ड इन हो रहा था, इस वजह से शेयर में तेज़ी थी। और उस टाइम कंपनी का जो प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल्स है वो 81.8 पे चला गया था, जो कि सीडीएसएल से भी ऊपर था। बट जब अर्निंग्स की परफॉर्मेंस पे हम बात कर रहे थे तो सीडीएसएल के जो अर्निंग्स हैं वो एनएसडीएल के कंपैरिजन में ज़्यादा बेहतर हो रहे थे। इसी टाइम बहुत सारे लोग ये कहने लगे कि एनएसडीएल क्वाइट एक्सपेंसिव है, आगे चलकर करेक्शन समय एनएसडीएल में देखने को मिल सकती है। और करेक्शन समय देखने को मिला भी, जहां एनएसडीएल 80 से ऊपर के प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल्स पे चल रही थी, अभी एनएसडीएल का जो प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल्स है वो 42.8 पे आ चुका है, यानी कि वैल्यूएशंस में अच्छा खासा करेक्शन समय देखने को मिला है। दोस्तों फिलहाल रिजल्ट का पीरियड चल रहा है और रिजल्ट के पीरियड में हर कोई को अपनी कंपनी के रिजल्ट जानने हैं। तो इसके लिए क्या कर सकते हैं, आप सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर सबसे पहले आपको रिजल्ट्स की अपडेट मिलेंगी। साथ में उस कंपनी के टेक्निकल्स को प्रॉपर एनालिसिस कर यहाँ पर अपडेट किया जाएगा। इसको भी चाहो तो आप चेकआउट कर सकते हो, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल रहेगा क्योंकि इससे आपको क्लैरिटी मिलेगी कि आपकी कंपनी की परफॉर्मेंस अभी के टाइम पे कैसी है और आगे कैसी हो सकती है। और ये सारी चीज़ें कौन देगा, सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। तो इसके लिए आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, ज्वाइन बिल्कुल फ्री में कर सकते हो। मल्टीपल कंपनी के चार्ट्स आपको दिख जाएंगे जिसको आप चेकआउट भी कर सकते हो। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, लिंक के थ्रू जाकर चैनल को ज्वाइन कर लो। अब इतना गिरावट जो एनएसडीएल में हमें देखने को मिल चुका है, इस गिरावट के बाद छाती पीटने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि चीज़ें इतना भी ज़्यादा एनएसडीएल के लिए ख़राब हुई नहीं है। कोई भी कंपनी गिर सकती है, चाहे वो बड़ी कंपनी हो या फिर छोटी कंपनी हो। बट सबसे बड़ा बात, गिरावट के बाद कंपनी के अंदर पोटेंशियल होना चाहिए रिकवर करने का। और सीडीएसएल और एनएसडीएल का जो बिज़नेस है उस बिज़नेस को देखकर साफ साफ पोटेंशियल हमें दिखता है कि फ्यूचर में कंपनी रिकवर कर सकती है। और रिकवर करने के लिए सबसे बड़ी बात, स्टॉक मार्केट को अच्छा करना होगा। और स्टॉक मार्केट पिछले कुछ टाइम में जो अच्छा परफॉर्म किया है पिछले बार के मुकाबले, यानी कि जब क्वार्टर टू की हम बात कर रहे थे, क्वार्टर थ्री की बात कर रहे थे, तो वहाँ पर स्टॉक मार्केट बहुत ही गंदा परफॉर्म किया था। अब स्टॉक मार्केट की परफॉर्मेंस पहले से काफ़ी स्टेबल है, तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि आने वाले क्वार्टर्स में रिकवरी देखने को मिल सकती है। और वो रिकवरी आ सकता है इक्विटी टर्नओवर के बेसिस पे। अगर बीएससी के इक्विटी टर्नओवर को देखें 2027 के फाइनेंशियल ईयर के, तो वो हमें बेहतर देखने को मिल रही है 26 के मुकाबले। अगर हम एवरेज निकालें, मतलब पर ट्रेडिंग सेशन का जो टर्नओवर्स है उसको कंपेयर करें पिछले साल के पर ट्रेडिंग सेशन के एवरेज से, तो इस बार का एवरेज हमें ज़्यादा दिख रहा है। 26 ट्रेडिंग सेशन में ऑलमोस्ट एवरेज बन रहा है 10,000 करोड़ का। 10,000 करोड़ से कम है बट 10,000 करोड़ के एकदम करीब है। और इससे पहले वाले फाइनेंशियल ईयर में 10,000 करोड़ का एवरेज नहीं था, कम था। उससे पिछले फाइनेंशियल ईयर में भी एवरेज जो है वो 10,000 करोड़ नहीं था, इनफैक्ट 7,000 करोड़ के आसपास था। तो एवरेज पिछले बार के मुकाबले बढ़ा है, तो एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि इस बार जो अर्निंग्स आएंगी क्वार्टर फोर में वो बेहतर हो सकती हैं, खासकर उन कंपनीज़ के लिए जो इक्विटीज़ में डील करती हैं, लाइक सीडीएसएल या फिर एनएसडीएल। और ये तो दोस्तों हमने बीएससी का डेटा देखा। अगर हम एनएससी का भी डेटा देखें तो एनएससी का डेटा का एक खास बात है कि जब तक पूरा साल कंप्लीट नहीं होता तो पूरा साल का डेटा नहीं आता, रिप्रेजेंट एनएससी नहीं करती। या पूरा महीना जब तक ख़त्म नहीं होता तब तक पूरे महीने का डेटा हमें एनएससी से नहीं दिखता है। अप्रैल का महीना ख़त्म हो चुका है और अप्रैल के महीने में जो टोटल टर्नओवर्स दिखा है एनएससी का वो इतना है, ठीक है। और उसका एवरेज डेली टर्नओवर देखोगे तो वो आपको इतना दिखेगा, 1,34,709 करोड़। और ये एवरेज अगर हम कंपेयर करें पिछले साल के पर मंथ के एवरेज से, तो ये नंबर बढ़कर इस बार देखने को मिली है। तो इस बार जो क्वार्टर फोर का टर्नओवर है इक्विटी का, वो बीएससी का भी अच्छा दिख रहा है और एनएससी का भी दिख रहा है अच्छा।
तो इस वजह से उम्मीद किया जा सकता है कि आने वाले क्वार्टर्स में CDSL, NSTL जैसी कंपनीज़ के जो अर्निंग्स हैं वो थोड़ी रिकवरी भरी हो सकती है। अगर कंपनी के बाकी सेगमेंट ख़राब हो गए तो फिर ये रिकवरी कंपनी के पूरे नंबर में इफेक्ट नहीं डाल पाएगा, और बाकी सेगमेंट अगर ठीक ठाक भी परफॉर्म करता है तो ये रिकवरी अच्छा खासा इम्पैक्ट डाल सकता है इनके अर्निंग्स में, जिससे रिकवरी के लिए भी एक अच्छा पोटेंशियल बन सकता है। तो ये सारी चीज़ें आप नोट कर लो। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं अगली कंपनी के बारे में। सो अगली कंपनी का नाम है BSE लिमिटेड। हाल ही में BSE से रिलेटेड ऐसी खबर हमें देखने को मिली है जो कि BSE के इन्वेस्टर्स को काफ़ी ज़्यादा खुश कर दिया था। बट अब BSE से रिलेटेड कुछ ऐसे रिपोर्ट्स एंड ऐसी अपडेट्स हमें सुनने को मिल रही है जो कि कंपनी के शेयर होल्डर को थोड़ा डिसअपॉइंट करना शुरू कर दिया है। पहली खबर की बात करें तो पहली खबर कोई ऑफिशियल नहीं है, रिपोर्ट के ज़रिए सुनने को मिल रहा है। रिपोर्ट ये क्लेम कर रही है BSE जो है वो NSE के 100 इंडेक्स का पार्ट आपको बनती हुई देखने को नहीं मिलेगी, और सोर्सेस ने ये भी कह दिया है कि BSE एलिजिबल ही नहीं है निफ्टी 50 के इंक्लूजन में। इंडस्ट्री सोर्सेस ने डिनाई कर दिया है कि जो रिपोर्ट्स आ रही थी BSE एंट्री लेने वाली है निफ्टी 50 के अगले रीशफलिंग के बाद, विप्रो को वो रिप्लेस कर देगी, तो ये सारी चीज़ों को इंडस्ट्री सोर्सेस ने डिनाई कर दिया। नहीं, ऐसा नहीं हो पाएगा क्योंकि BSE जो है वो एलिजिबल ही नहीं है निफ्टी 50 के इंक्लूजन में। अब अगर ये चीज़ें रिपोर्ट के ज़रिए हैं और आगे चलकर सच हो जाए तो BSE के इन्वेस्टर्स को झटका लग सकता है, क्योंकि इस न्यूज़ का काफ़ी अच्छा BSE के शेयर में इम्पैक्ट आया था, और इस न्यूज़ से BSE के शेयर होल्डर खुश इसलिए भी थे क्योंकि $600 मिलियन से भी ज़्यादा का इन्फ्लो BSE के शेयर में देखने को मिल सकता था अगर वो निफ्टी 50 का पार्ट बन जाती। बट ऐसा अब नहीं होगा, ऐसा रिपोर्ट आ रहा है। देखते हैं कि आगे चलकर इसकी क्लैरिटी हमें क्या देखने को मिलती है, बट अभी जो चीज़ें हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। और हाल ही में एक और न्यूज़ आपने सुना था कि BSE ने टर्नओवर्स में NSE को सरपास कर लिया है, और ये हिस्ट्री में पहली बार हुआ है अप्रैल के महीने में। बट अब BSE ने NSE के वो जो टर्नओवर्स हैं जो सरपास कर लिया था उसको वापस से लूज़ कर दिया है, और NSE फिर से टेबल टॉपर बन चुकी है। ठीक है, अगर हम 2027 के फाइनेंशियल ईयर का डेटा देखें दोस्तों, तो एवरेज डेली टर्नओवर्स जो हमें देखने को मिल रही हैं वो 255 लाख करोड़ का है एवरेज डेली, ये BSE का है। और NSE का अगर हम देखें तो NSE का एवरेज दिख रहा है 2,31,000 करोड़, 231 लाख करोड़। नंबर ही इतना बड़ा है, इस वजह से बोलने में थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है। बट एवरेज अगर हम देखें तो NSE का BSE से कम है 2027 के फाइनेंशियल ईयर में, और ये इसलिए कम हुआ है क्योंकि अप्रैल के महीने में BSE ने बहुत ही अच्छा टर्नओवर्स हमें शो किया था, और NSE ने उतनी अच्छी टर्नओवर्स हमें नहीं दिखाई थी। बट अब इक्विटी डेरिवेटिव के लेटेस्ट टर्नओवर्स को अगर हम चेकआउट करें मई के महीने का, तो यहाँ पर जो एवरेज डेली ऑप्शन प्रीमियम टर्नओवर दिख रही है, ऑप्शन नॉशनल टर्नओवर जो दिख रही है वो 236 लाख करोड़ का दिख रहा है। इससे पहले 268 लाख करोड़ था BSE का, और इससे पहले वाला जो महीना था वहाँ पर NSE से बेहतर टर्नओवर दिखा था BSE का। NSE का 216 लाख करोड़ था और BSE का 268 लाख करोड़ था। बट अब देखोगे मई के महीने का तो NSE का 251 लाख करोड़ के ऊपर जा चुका है, और वही BSE का 268 लाख करोड़ से गिरकर 236 लाख करोड़ पे आ चुका है। यानी कि BSE के जो एवरेज डेली ऑप्शन नॉशनल टर्नओवर्स हैं उसमें हमें गिरावट देखने को मिल रही है NSE के डेटा के हिसाब से, और ये गिरावट को अभी तक किसी भी ब्रोकरेज हाउस ने रिपोर्ट नहीं किया है। वो इसलिए क्योंकि मई का महीना भी ख़त्म हुआ नहीं है, तो हो सकता है कि आगे चलकर चेंजेस देखने को मिल जाए। बट अभी डेटा के हिसाब से देखें तो वापस से NSE टेबल टॉपर बन चुकी है। बाकी दोस्तों, अगर आपने अभी तक सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो उसको जाकर आप फ्री में ज्वाइन कर सकते हैं। सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल है, तो यहाँ पर आपको मल्टीपल एनालिसिस, चार्ट्स, ये सारी चीज़ें मिलती हैं, और सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल है तो उनके कॉल्स वगैरह भी दिखते हैं, जिसको भी आप चेकआउट कर सकते हैं बिल्कुल फ्री में। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, लिंक के थ्रू जाकर चैनल को बिल्कुल चेकआउट आप कर लेना। अब बात कर लेते हैं अगली कंपनी के बारे में, जिसका नाम है TD पावर सिस्टम। हाल ही में दोस्तों कंपनी ने Q4 के अर्निंग्स को रिपोर्ट किया था। अर्निंग्स के बाद कंपनी के प्रॉफिट्स काफ़ी ज़्यादा हाईलाइटेड थे क्योंकि 36% से इसने ग्रो किया था, और स्टॉक स्प्लिट की भी अनाउंसमेंट की थी 1:2 के रेशियो में, जिसमें कंपनी ने एक शेयर के बदले अपने इन्वेस्टर्स को 2 इक्विटी शेयर देने का फैसला किया था। सो अगर आप इस कंपनी के इन्वेस्टर हैं तो बेशक इस न्यूज़ को आप नोट कर सकते हैं। इन्वेस्टर नहीं आप इग्नोर कर सकते हैं, न्यूज़ थी इस वजह से मैंने बता दिया, बाकी ये किसी भी तरह का रिकमेंडेशन नहीं है। तो होप करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा, और लाइक कीजिए, पहली बार सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।